हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीख लिया है ना। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे और एक एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को पता चल चुकी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक चार्ज पर फोर्स लगा लेता है, ठीक है। और उस फोर्स को किसने बताया था? लोरेंज ने बताया था, इसलिए उसका नाम लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स रखा गया। और वो जो फोर्स है वो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाता है एक चार्ज पार्टिकल पर, तो वो जो फोर्स है वो कितना रहता है हमारा? क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। ये हम लोग जान चुके थे। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू वी बी साइन थीटा को लिख देते हैं क्या? वी क्रॉस बी। और फोर्स की डायरेक्शन हमको कहाँ मिलती है? इस वी क्रॉस बी से फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। फिर हम लोगों ने इस फोर्स से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगाए कि अच्छा साहब ये बताइए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो चार्ज है 2 कूलम चार्ज है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड के 30 डिग्री पर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये 30 डिग्री पर इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में घुस गया। तो बताइए इस चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण? तो ऐसे सवाल हम लोगों ने बना लिए थे, है ना। बस कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू रखनी होती है चार्ज की, वेलोसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड की, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का एंगल 30, सो साइन 30, ठीक है। चलिए, तो अब हमको ये देखना है कि ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स चार्ज पे लगाता है, कौन? मैग्नेटिक फील्ड किस पे लगाता है? चार्ज पर। उस फोर्स के कारण चार्ज के मोशन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पढ़ना है साहब? फोर्स के कारण चार्ज के मोशन पे क्या प्रभाव पड़ता है? आइए देखिए, तो फर्स्ट केस देखते हैं। तो हम लोग ये लिखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखिए, फर्स्ट केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज इस प्रकार से जा रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। ऐसी स्थिति में बताइए बच्चों कि इस चार्ज पर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे क्यू वी बी साइन थीटा से। तो चार्ज तो है कुछ ना कुछ, इसका वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, परंतु साइन 0 होने के कारण से फोर्स क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। और हम इस बात को पहले भी समझा चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो उस समय फोर्स नहीं लगता, मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। एक और केस है जिस समय मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, और वो है एंटी पैरेलल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो भी उस चार्ज पर फोर्स नहीं लगता, क्योंकि साइन 180 होने के कारण से भी फोर्स की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ओके, तो ऐसी स्थिति में जब एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज ऐसे पैरेलल उसके जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा? 0 फोर्स लगाएगा। क्योंकि इस चार्ज पर फोर्स ही नहीं लगा, इस चार्ज पर फोर्स लगा ही नहीं, तो इस चार्ज का जो मोशन है वो कोई उसमें डेविएशन आपको नजर नहीं आएगा। चार्ज मूव्स स्ट्रेट लाइन विदाउट शोइंग एनी टाइप ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो चार्ज इस पाथ पर सीधा चलता जाएगा, उसमें कोई किसी प्रकार का डेविएशन उसके पाथ में नहीं नजर आएगा, क्योंकि बच्चों चार्ज पर फोर्स ही नहीं लगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड पर मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज को कितना फोर्स लगाया? 0। चूंकि चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगा, तो चार्ज पे चूंकि फोर्स नहीं लगा तो उसका कोई भी, ना ही वो इधर मुड़ेगा ना ही इधर मुड़ेगा, वो जैसे जा रहा है वैसे जाता रहेगा, है ना। हमारे गैलीलियो साहब ने कहा था जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो जैसा जा रहा है
वैसा ही जाता रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं, है ना। वेरी गुड। तो चार्ज के पाथ में क्या डेविएशन आएगा, इसमें हमने पहला पार्ट देखा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री देन चार्ज मूव्स विदाउट एनी डेविएशन। क्यों? क्योंकि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाता, इस कारण से उसके पाथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम दूसरा केस देख लेते हैं। देखिए जरा, एक और केस देख लें। चार्ज के पाथ में क्या परिवर्तन आएगा फोर्स के कारण ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब फोर्स ही नहीं लगेगा तो पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसे जा रहा है वैसे जाता है। दूसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज अपोजिट जाएगा, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ऐसी स्थिति में भी फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 0 रहेगा, है ना। आप इसमें चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, QVB sin 180 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि इस चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगा तो ये जैसा जा रहा है वैसा ही जाता रहेगा। इस डायरेक्शन में जा रहा था तो सीधा उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा विदाउट शोइंग एनी टाइप ऑफ डेविएशन। ओके, बिल्कुल। तो ये काफी साधारण सी बात रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो अपने मोशन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, वो जैसा जा रहा था वैसा ही जाता रहेगा। ओके, चलिए, तो ये हमने अपने फर्स्ट केस और सेकंड केस में देखा। दोनों केसेस में चार्ज पर फोर्स कितना लगा, 0। कितना लगा, 0। इसलिए उसके मोशन में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिला। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं रफ्तार से तीसरा केस। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज जाएगा लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह, तब इसके पाथ में क्या कोई डेविएशन आएगा, और अगर वो आएगा तो वो डेविएशन कैसा होगा, इसका पाथ किधर हो जाएगा, इधर मुड़ेगा, दाएं या बाएं की तरफ मुड़ेगा, किस तरह का होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा दूसरे प्लेन से इसको बनाएं। मैग्नेटिक फील्ड को कुछ ऐसे बनाएं, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बना दें, क्रॉस 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस तरीके से भीतर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घुस रहा है। ओके, ये थोड़ा सा आसान आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा किस तरह चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इसमें मोशन करेगा। देख रहे हैं ना आप, चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में कैसा घुस रहा है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसा, आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए इस केस में क्या इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, देखते हैं। क्या पता इस केस में भी फोर्स 0 हो जाए और अगर फोर्स नहीं लगा तो ये जैसे जा रहा है वैसे जाता रहेगा कोई बात ही नहीं आएगी फिर तो फोर्स ऑन चार्ज particle in this case when magnetic field and the velocity is perpendicular to each other, force is equal to QVB sin theta। ये लॉरेंस ने बताया था मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना लगेगा। Q है, इसकी वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है कुछ ना कुछ, B वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, sin 90 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसलिए। तो बच्चों फोर्स क्या लगा, कुछ ना कुछ तो है, QBB। और हकीकत बात तो ये है कि ये फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा क्योंकि बच्चों sin 90 पर मैक्सिमम होता है, sin 0 पर 0 होता है इसलिए फोर्स 0 हो गया था, sin 180 पे भी 0 होता है इसलिए फोर्स 0 हो गया था। पर जब sin अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो फोर्स भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो ये एक बहुत भयानक, बहुत भयंकर मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगा है बच्चों तो इसके मोशन में कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर आएगा क्योंकि हम सभी जानते हैं एक बॉक्स रखा हो या बॉक्स जा रहा हो, हम बाएं से या दाएं से किधर से भी फोर्स लगा दे तो उसके मोशन में हमको उसका इफेक्ट दिखता है।
इस पे क्या इफेक्ट दिखेगा, इस पे फोर्स किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड है। किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड है। किसने, मैग्नेटिक फील्ड है। आइए देखिए कितना लगा फोर्स, इतना लगा साहब, चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इतना फोर्स है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, QVB किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों हम लोगों ने पहले भी बताया है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें कहां से पता चलेगी, V क्रॉस B से। कहां से पता चलेगी, V क्रॉस B से। चलिए देखिए वेलोसिटी किधर है, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, भीतर। तो V क्रॉस B, भीतर की तरफ आपको कंटाप मारना है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो फोर्स ऊपर की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, इतना, QVB। चलिए, तो चूंकि इस चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका मोशन जो है, चूंकि ये रुका तो है नहीं, चल रहा है, तो धीरे से ऐसा हो जाएगा, है ना। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये V क्रॉस B अपवर्ड डायरेक्शन में उसका डेविएशन आपको दिखाई देगा। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, क्या ये डेविएशन होने के बाद इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई है? हाँ बिल्कुल, हमको दिख रही है, क्योंकि उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा है तो ऐसा मुड़ गया है वो। अच्छा साहब, क्या अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? देखना पड़ेगा। इसकी वेलोसिटी ऐसी हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड भीतर है, वेलोसिटी ऐसी, मैग्नेटिक फील्ड भीतर, या अभी भी ये परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर है तो फिर से इतना ही फोर्स लगेगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा उसके लिए हमको V क्रॉस B करना पड़ेगा। तो हमको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी V क्रॉस B, V क्रॉस B, फोर्स इधर। तो बच्चों इस फोर्स के कारण से फोर्स इधर लगा, पहले फोर्स ऊपर की तरफ लगा था तो ऊपर की तरफ डेविएट हो गया, फिर फोर्स इधर लगा है तो वो इधर मुड़ जाएगा धीरे से। तो ये तो उसकी वेलोसिटी थी, तो ऐसे इस तरह वो मुड़ जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसा हो जाएगा। क्या अभी भी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? चेक करना पड़ेगा साहब। देखें, वेलोसिटी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड भीतर है, वेलोसिटी ऐसी और मैग्नेटिक फील्ड भीतर, या अभी भी परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड और बना दे, तो चूंकि अभी भी परपेंडिकुलर है तो अभी भी इतना फोर्स लगेगा, यानी चार्ज पार्टिकल पे कंटिन्यू इतना फोर्स लगता जा रहा है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर डेविएट हो गया, फिर इधर डेविएट हो गया। चूंकि चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए उस पे इतना फोर्स हमेशा लग रहा है। अब देखिए किधर लगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B नीचे की तरफ, और इस तरह वो नीचे की तरफ ऐसे डेविएट हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए इस पे फिर से QVB फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, और V क्रॉस B इधर फोर्स लगाएगा और चार्ज ऐसे मुड़ जाएगा, और फिर से ये मोशन कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। इधर फोर्स लगा। तो आप देख रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री लेता है तो उस पर खूब सारा फोर्स लगता है, QVB। और किधर लगता है तो देखिए V क्रॉस B ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा, फिर V क्रॉस B इधर की तरफ तो वो इधर डेविएट हो जाएगा, फिर V क्रॉस B नीचे की तरफ तो वो नीचे डेविएट हो जाएगा, फिर V क्रॉस B इधर की तरफ तो वो इधर डेविएट हो जाएगा, और फिर V क्रॉस B ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगा। यानी वो ऐसे कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन करने लगेगा। देखा, ये बहुत अच्छा लगता है। एक चार्ज पार्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घुसता है और घूमने लगता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसको मजबूर करता है, उसको फोर्स लगाता है कि तुम सर्कुलर मोशन करो, तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसको फोर्स लगा रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए, ठीक है। आपकी फर्स्ट पोजीशन ये थी, ऐसे वो एंट्री लिया था V क्रॉस B, तो वो ऊपर की तरफ डेविएट होने लगेगा, और चूंकि वो ऐसे वेलोसिटी उसकी ऐसे चेंज हो रही है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, तो उस पर हमेशा फोर्स लगेगा। अभी ऊपर की तरफ लग रहा है, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो इधर लग रहा है फोर्स, कितना लग रहा है QVB। ऊपर पहुंच जाएगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगा, तो वो बेचारा नीचे डेविएट हो गया, और जब वो नीचे डेविएट हो गया तो इधर की तरफ फोर्स लगा। तो ये फोर्स के वेक्टर्स है, ठीक है। आप देख रहे हैं सारे के सारे फोर्स सेंटर की तरफ हैं। अगर मैं इस डायग्राम को ठीक तरीके से बनाऊं, अच्छी तरीके से, जो कि देखने में सुंदर लगे,
तो फर्स्ट स्टेप ये था, और इस तरीके से फोर्स जो होगा वो हमेशा ऐसे सेंटर की तरफ रहेगा। कौन सा फोर्स? QBB। और ये फोर्स उस पार्टिकल को हमेशा सर्कुलर मोशन में डेविएट कराता रहेगा, ठीक है। QBB ऊपर की तरफ, V क्रॉस B ऊपर, जब ऊपर हो गया तो V क्रॉस B इधर, फिर जब इधर मुड़ गया तो V क्रॉस B नीचे, फिर जब नीचे मुड़ गया तो V क्रॉस B इधर, फिर इधर मुड़ गया, फिर V क्रॉस B ऊपर, फिर ऊपर। तो ऐसे वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर मोशन करता रहेगा। और आप लोगों ने 11th क्लास में बच्चों ये सीखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई फोर्स सेंटर पे होगा, सेंटर की डायरेक्शन में जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा, तभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है। जो भी फोर्स बच्चों सेंटर की तरफ होता है, हम ऐसा कहते हैं कि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पर सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? ये QBB है ना, V इधर है, B भीतर है, तो उनके बीच में एंगल 90 है। तो हमने सॉल्व करके देखा कि साहब मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगा रहा है, कितना, किधर लगा रहा है? ऊपर। फिर कितना फोर्स लगा रहा है? इतना। किधर लगा रहा है? इधर। तो देखिए सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो कौन है? QBB है ना। देखिए सेंटर की तरफ हमेशा है ना, सेंटर की तरफ है। तो ये जो फोर्स है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा और वो चार्ज सर्कुलर मोशन करने लगेगा। क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि साहब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब चार्ज जाता है तो उसके मोशन में क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप बोलोगे कि वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगता है इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय दिस QBB मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ है, इसलिए वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। कुछ क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस आपके मन में जरूर उठ रहे होंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है इसलिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल चार्ज जा रहा था तब तो उस चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगा, तो उसका मोशन सीधा चला गया, एकदम डल मोशन, जैसा जा रहा था वैसा ही चला गया। तो उसमें कुछ नई बात नहीं आई। यहां पे चूंकि नई बात आई है, वो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली घुसा है, तो V क्रॉस B ऊपर की तरफ फोर्स लग गया तो ऊपर मुड़ गया, V क्रॉस B इधर की तरफ फोर्स लग गया तो इधर मुड़ गया, और फिर धीरे धीरे वो सर्कुलर मोशन करने लगा, खचाखच 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 खचाखच। एक नई बात हमारे सामने निकल के आई कि उसका मोशन सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में जरूर आ रहे होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आने चाहिए। और वो क्या? अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घुसने के बाद, परपेंडिकुलर घुसने के बाद सर्कुलर मोशन करने लगता है, आप उसको समझा जरूर लेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ एक फोर्स है QBB, इसके कारण से वो सर्कुलर मोशन होने लगा है। तो एक सवाल जरूर उठेगा आपके मन में कि साहब इस सर्किल की रेडियस कैसे निकालें, क्योंकि सर्किल में तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कितने टाइम में ये कंप्लीट सर्किल करेगा। तो ये कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अभी हम देने का प्रयास करेंगे। देखिएगा जरा, क्योंकि सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो QBB है ना। ये फोर्स कौन लगा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों लगा रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया है 90 डिग्री पर, तो उस पर फोर्स लगेगा QBB sin 90, QBB sin थीटा। तो QBB फोर्स है, किधर है? सेंटर की तरफ है हमेशा। हाँ देखिए, सेंटर 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 की तरफ ये फोर्स है। तो हम कहेंगे कि QBB प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी QBB इज इक्वल टू mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। तो QBB को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दिया, क्योंकि दिस प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाएगा, तो r यानी रेडियस हमको मिल जाएगा mv/qb। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए, r इधर आया तो mv/qb बोलते समय हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए, ऊपर v है और नीचे b है,
ऊपर वेलोसिटी है और नीचे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो चार्ज की जो भी वेलोसिटी होगी उस आधार पर उसकी रेडियस बनेगी। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हकीकत में तो मैग्नेटिक फील्ड ही उस चार्ज को फोर्स लगा रहा है, तो सीधी सी बात, अगर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा और वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस आधार पर रेडियस उसकी अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए mv/qb, तो ये रही इस सर्कुलर मोशन की रेडियस। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इस सर्कुलर मोशन का? एक चार्ज, अभी तक तो पहले केस में हमने देखा जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई चार्ज जाता तो सीधा चला गया, तो कोई क्वेश्चन ही पुटअप नहीं करना, अरे वो जैसे जा रहा था वैसा चला गया। ठीक है, क्यों चला गया? फोर्स ही नहीं लगा। ओके, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घुसने पर वो सर्कुलर मोशन करने लगा है ड्यू टू दिस फोर्स, तो उस सर्कल की रेडियस हमको बताइए। mv/qb कैसे निकाली? क्योंकि दिस qvb फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमने qvb को mv²/r के सामने रखा और वहां से r बराबर mv/qb निकाला। चलिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे इसका? अच्छा बताइए बच्चों, समय बराबर क्या होता है? दूरी, इसको कितना दूरी कवर करना है? 2πr, कोई ना कोई रेडियस होगी, 2πr दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, चलिए तो अच्छा बताइए, आप रेडियस की वैल्यू लिख दीजिए mv/qb अपॉन v, 2πr अपॉन v, आई लूज माई v, तो टाइम क्या हो गया? 2πm/qb, 2πm/qb। इस तरह हम इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस और टाइम पीरियड पे ऐसे छोटे छोटे 2-4 सवाल हम लोग लगा लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ ठीक है, हम रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड कुछ सेकंड्स से लेकर कुछ मिली सेकंड्स तक हो सकता है, बहुत जल्दी जल्दी चक्कर लगता है, ऐसा होता है सक 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 सक, ऐसा सर्कुलर मोशन होने लगता है अंदर घुसते ही बहुत तेजी से। ओके, चलिए तो क्विक, अभी जो भी पढ़ा है एकदम क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस सर्कल के अंदर जो भी कुछ है अभी उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है। आइए देखिए, हमको क्या पढ़ना था? हमें 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 बताया गया, क्या बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा देता है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगा है उसके तो मोशन में भी कुछ चेंजमेंट आएगा, उसके पाथ में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। हाँ, तो कुछ परिवर्तन पढ़ते हैं। पहला, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी जब पैरेलल होंगी उस समय उसके पाथ में क्या परिवर्तन आएगा? तो हम कहेंगे साहब इस समय मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स ही नहीं लगाएगा, क्योंकि साइन 0 फोर्स के फॉर्मूले में देखिए आप, qvb sin थीटा। इस कारण से इसका पाथ जैसा है स्ट्रेट लाइन वैसा ही चलता रहेगा। ओके, दूसरा केस, जब ये एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, ऐसा होगा तब भी इस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि qvb sin 180 हो जाएगा। इस कारण से इसके जब फोर्स ही नहीं लगा तो इसके पाथ में क्यों कोई डेविएशन आएगा? ठीक है, यानी ये सीधा जाएगा। इन दोनों केस में कुछ नया नहीं मिला, आप बोल सकते हैं ये नीरस है, इसमें कोई रस नहीं मिला। और फिर जब तीसरा पार्ट देखा, व्हेन थीटा बिटवीन v एंड b इज 90 डिग्री, तो हमें फोर्स भी बहुत तगड़ा मिला और कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा मिला। आइए देखिए, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? qvb sin 90, यानी qvb किधर? v क्रॉस b ऊपर, तो धीरे धीरे ये ऊपर हो जाएगा। फिर v क्रॉस b साइड, तो धीरे से ये साइड में हो जाएगा। फिर v क्रॉस b नीचे, धीरे से ये नीचे आ जाएगा। फिर नीचे की तरफ ऐसे इसका वेलोसिटी हो जाएगा v क्रॉस b, इधर धीरे से इधर हो जाएगा, और ऐसा ही ये सर्कुलर मोशन करने लगेगा। जहां पे आपका फोर्स किधर है? ये जो फोर्स है वो v क्रॉस b इस डायरेक्शन में है, ऐसा 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 सेंटर की तरफ है। इसीलिए हम इसकी रेडियस, इस सर्कुलर मोशन की रेडियस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चार्ज ऐसे जाएगा, घूमने लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में जैसे घुसेगा। कैसे रेडियस निकालेंगे आप? qvb प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो v से v कटेगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? mv अपॉन
क्यू बी एम बी अपॉन क्यू बी एम बी अपॉन क्यू बी। चलिए टाइम पीरियड कैसे निकाला इस सर्कुलर मोशन का? समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो 2 पाई आर की वैल्यू लिख दीजिए, एम बी अपॉन क्यू बी अपॉन स्पीड था, स्पीड से स्पीड खत्म हो गया और आंसर क्या आया आपके सामने है, टाइम पीरियड ऑफ दिस सर्कुलर मोशन इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये कुछ जेन्युइन से क्वेश्चन होते हैं। जैसे ही आपको कोई सर्कुलर मोशन दिखता है तो आप जरूर ये पूछते होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? यहां पर QVB यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा ये सर्कुलर है तो इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं आप? अच्छा ये सर्कुलर है मोशन तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं आप? ऐसे। ओके, और बहुत ध्यान देने वाली बात, आपने ध्यान ही नहीं दिया, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। आपका वेलोसिटी कट गया था जब आप दूरी बटे 4 निकाल रहे थे टाइम पीरियड को। वेलोसिटी है ही नहीं टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब समझे, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी का मतलब समझे। जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो सर्किल कितने टाइम में कंप्लीट होगा ये उसकी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। यानी अगर वेलोसिटी ज़्यादा भी है तो ऐसा नहीं है कि वो तेज़ी से, अगर ज़्यादा वेलोसिटी है तो वो तेज़ी से चक्कर लगा लेगा और कम टाइम में चक्कर लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेलोसिटी ज़्यादा हो चाहे वेलोसिटी कम हो, धीरे धीरे होगा तो भी वो उतने ही टाइम में सर्किल बनाएगा और तेज होगा तो भी वो उतने ही टाइम में सर्किल बनाएगा। उसके टाइम में कुछ चेंज नहीं आएगा क्योंकि टाइम का जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें वेलोसिटी तो है ही नहीं। पर लॉजिकली आप कैसे समझेंगे? आप तो ऐसा जानते हैं कि जो तेज चलता है वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, फिर लॉजिकली आप इस चीज को कैसे समझेंगे? है ना, ऐसा तो आपसे नहीं कह सकते ना कि देखिए फॉर्मूले में v नहीं है इसलिए ये v पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लॉजिकली आप इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, कैसे समझिए? ऐसे समझिए। कैसे? ऐसे। देखिए देखिए R बराबर क्या था? ये दो फॉर्मूले हमने निकाले, mv अपॉन क्यूबी और टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी। साहब जो चार्ज तेजी से जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो जल्दी चक्कर लगा लेगा, उतना ही टाइम लगेगा चाहे धीरे जाए चाहे तेज। क्यों? क्योंकि जो चार्ज तेजी से जाएगा उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, इसलिए टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जो चार्ज तेजी से जाता है वो लंबा चक्कर लगाता है, रेडियस बड़ी हो जाएगी, लंबा चक्कर लगाएगा और उतने ही टाइम में वो कवर करेगा। जो धीरे जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी तो सीधी सी बात है कि उसकी रेडियस छोटी होगी। आप रेडियस के फॉर्मूले में v देख रहे हैं, है ना। अगर v बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ जाएगी और v कम करोगे तो रेडियस कम हो जाएगी, छोटा सर्किल बनेगा। v बढ़ा दोगे तो रेडियस बड़ी हो जाएगी और धीरे से अगर चार्ज को अंदर डालोगे मैग्नेटिक फील्ड के तो छोटी रेडियस का सर्किल बनेगा, लेकिन टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? यानी अगर आप धीरे चलते हैं तो ऐसे करके एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, तेज चलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी कर लेंगे ना, आप बड़ी रेडियस बनाएंगे और टाइम उतना ही लगेगा। ओके, चलिए ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो जनरली बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि इसको शो कीजिए कि टाइम पीरियड जो है चार्ज पार्टिकल का वो इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी है। तो बच्चे टाइम बराबर 2 पाई आर अपॉन वी, समय बराबर दूरी बटे 4 लिख के बता देते हैं कि दिस फार्मूला डज नॉट इंक्लूड वेलोसिटी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है ही नहीं तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन आप उसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात से हमें ये बात भी समझ में आती है कि अगर आप तेजी से चलेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, धीरे चलेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम सेम रहेगा। हाँ, इतना फर्क पड़ जाएगा, धीरे चलेंगे तो छोटा चक्कर लगाएंगे और तेज अगर आप जाएंगे तो बड़ा चक्कर लगाएंगे और टाइम आपको उतना ही लगेगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत अच्छे। अभी हमको एक और केस देखना है साहब।
ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड तो ये हो गया। कभी कभार क्या होता है कि चार्ज जो होता है बहुत तेजी से चक्कर लगाता है, क्योंकि ऐसे जाता है शक 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 शक। तो आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं कि साहब ये बताइए कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकंड, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 2 पाई m अपॉन QB, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। QB ऊपर हो गया, 2 पाई m नीचे हो गया। ओके, क्योंकि हमने टाइम पीरियड निकाल रखा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। इससे हमें पता चल जाएगा। ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छा साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और असल में इसी के लिए हमने इतना पढ़ा। तो पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी पैरेलल, देन फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, और चार्ज पार्टिकल सीधा उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही जाता रहेगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल, आल्सो फोर्स 0, तो चार्ज वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जाता रहेगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर, चार्ज ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो चार्ज सर्कुलर मोशन करने लगेगा। और ऐसा सर्कल आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हमने ऐसा डायग्राम बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और चार्ज ऐसा, तो सर्कुलर मोशन करने। सर्कुलर मोशन है तो साहब बताइए रेडियस कैसे निकालेंगे? सर्कुलर मोशन है तो आप बताइए कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? तो वो सब हम लोगों ने अभी देखा। अब एट एनी एंगल, 0 हो गया, 180 हो गया, 90 हो गया, एट एनी एंगल थीटा, एट एनी जनरल एंगल थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पर चार्ज जाए। देखिए, ध्यान से देखिए, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B, ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। एंड दिस इज वेलोसिटी V, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? थीटा। देख रहे हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, थीटा। बच्चों, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, है ना? इसको कंपोनेंट में तोड़ ले तो बहुत अच्छे से इसका मोशन आपको समझ में आएगा कि इस चार्ज पार्टिकल का जो है, ऐसा चार्ज है, ऐसे जा रहा है, उसका मोशन कैसा होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएगा, क्योंकि थीटा 0 नहीं है, 180 नहीं है, तो साइन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो उसके कारण उसके पाथ में, उसका पाथ कैसा बनेगा। इसके 2 कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आएगा, उसको हम कभी कभार V पैरेलल भी बोल देते हैं, क्योंकि दिस कंपोनेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी उसको ऐसे V पैरेलल नहीं बोल रहे हैं। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये आ जाएगा जिसको हम V cos थीटा बोल देंगे, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बच्चों ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? V sin थीटा। समझ रहे हो ना आप? ये वेलोसिटी थी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाए थी। अब उसका मोशन कैसा होगा? फोर्स तो लगेगा साहब, तो किस प्रकार से उसके पाथ में डेविएशन आएगा, कैसे समझें? तो ये समझिए, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक V cos थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और एक V का sin थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी चार्ज पार्टिकल के पास 2 वेलोसिटीज हैं, पैरेलल भी हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। चार्ज पार्टिकल की कुछ ना कुछ पैरेलल वेलोसिटी भी है, चार्ज पार्टिकल की कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है। आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि हमने उसके दोनों कंपोनेंट कर लिए हैं। ठीक है, यानी एक ही समय पर साइमल्टेनियसली चार्ज पार्टिकल 2 वेलोसिटीज शो कर रहा है, पैरेलल भी, परपेंडिकुलर भी। अब समस्या इस नेचर के साथ ही आ गई कि पैरेलल कंपोनेंट के कारण क्या होगा। पहले केस को आप थोड़ा सा अपना टटोलिए। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पैरेलल, तो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जैसा जा रहा होता है वैसा ही जाता रहता है। और थर्ड केस में आपने क्या पढ़ा था? चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चार्ज जाए तो सर्कुलर मोशन होता है। तो यहां ये चार्ज फंस गया, उसकी पैरेलल वेलोसिटी भी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी है, यानी वो चार्ज, ये जो चार्ज है वो इधर भी जाना चाहेगा विदाउट शोइंग एनी डेविएशन, वो ऐसा भी जाना चाहेगा, पर
पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट के कारण से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की अगर पैरेलल वेलोसिटी होती है ऐसी, तो वो ऐसा ही जाता रहता है। तो चार्ज का मन होगा कि इस वेलोसिटी के कारण v cos थीटा के कारण वो इधर जाए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, जबकि v sin थीटा के कारण वो कैसा मन करेगा, सर्कल बनाए। तो चार्ज कोई एक ही काम कर पाएगा, है ना, अगर या तो वो सीधा जाएगा या सर्कल बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नेचर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते। वो सीधी भी जाएगी इधर, इधर भी जाएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी मोशन करेगा चार्ज, और सर्कुलर मोशन भी होगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट v sin थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस वेलोसिटी के कारण से वो सर्कुलर मोशन भी करना चाहेगा, और इस वेलोसिटी के कारण वो इसके पैरेलल भी जाना चाहेगा। तो दोनों मोशन एक साथ होंगे तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। देखिए, ऐसे भी जाना चाहेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा, तो ऐसा होगा, एक हेलिकल मोशन होगा, ऐसे चार्ज ऐसे जाएगा। क्योंकि नेचर किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते। चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी, ये वो एक ही समय पे दोनों मोशन हो रहे थे। उसका कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था और उसका कुछ कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कारण आप जानते हैं सर्कुलर मोशन होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। और पैरेलल वेलोसिटी होती है, उसके कारण आप जानते हैं कि विदाउट शोइंग एनी डेविएशन पैरेलल ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे दोनों मोशन हो रहे हैं, इधर भी जा रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। और ऐसे पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। कैसा पाथ? हेलिकल पाथ, स्प्रिंग लाइक पाथ, है ना। ये मजेदार, देखिए जरा, बहुत मजेदार है। तो ये एक जनरल केस हमने ले लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी एंगल पर अगर आपका चार्ज जाएगा, किसी भी थीटा एंगल पर, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, पैरेलल और एक परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस कंपोनेंट के कारण वो इधर जाना चाहेगा, इस कंपोनेंट के कारण वो सर्कल बनाना चाहेगा, तो वो दोनों काम करेगा, सर्कल बनाएगा, इधर भी जाएगा, श्यों ऐसे। इसके बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। एक दो नेचुरल फिनोमिना भी हैं जो कि इस आधार पर समझाए जाते हैं, उसका भी हम लोग प्रॉपरली स्टडी करेंगे। ओके, पहले हम इस हेलिकल मोशन को पढ़ लें। साहब ये तो हेलिकल मोशन है, हाँ, इसमें तो सर्किल भी बना रहा है, हाँ, और आगे भी जा रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए कि सर्किल किस कंपोनेंट के कारण से बन रहा है? ध्यान है ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती तभी सर्किल बनता है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी v sin थीटा के कारण ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जबकि इधर किस कारण से जा रहा है? v cos थीटा के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाने का कारण है उसका v cos थीटा। तो इस हेलिक्स की रेडियस क्या होगी, है ना। आपकी स्प्रिंग होती है, उसकी रेडियस होती है ना कुछ, ऐसे ही इस हेलिकल पाथ की रेडियस क्या होगी, कैसे निकालेंगे? तो आप वैसे ही निकालेंगे, रेडियस इज mv/qb। बट हमको एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि हम इस वेलोसिटी को नहीं लेंगे, हम केवल उसी वेलोसिटी को लेंगे जिस कारण से सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्योंकि बच्चों, रेडियस तो सर्किल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो आप इस v को कैसे ले सकते हैं? आपको v परपेंडिकुलर लेना होगा, या इस v परपेंडिकुलर को लिख दें v sin थीटा, क्योंकि असल में v sin थीटा के कारण ही तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, अन्यथा वो ऐसे ही चला जाता। तो अगर आपको इस हेलिकल पाथ की रेडियस निकालनी है तो आप अपने पुराने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, mv/qb। बट आप वेलोसिटी कौन सा लेंगे? जिस वेलोसिटी के कारण वो चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसके कारण उसकी रेडियस बन रही है, v sin थीटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ओके, एक चीज और इस हेलिक्स की पूछी जाती है। रेडियस तो पूछा ही जाता है, सिमिलरली टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है, कितने टाइम बाद वो एक चक्कर कंप्लीट करेगा। हालांकि उसी जगह पर ऐसे कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो फिर भी कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा एक ऐसा चक्का घूमने में, ऐसा इतना। तो समय बराबर आप फिर से वही निकालेंगे, दूरी बटे चाल। और चूंकि आप टाइम पीरियड देखना चाहते हैं, टाइम पीरियड भी सर्कल से ही कनेक्टेड टर्म होता है, तो आपको भी परपेंडिकुलर लेना होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी साइन थीटा के कारण हो रहा है। धरिए आप रेडियस की वैल्यू
एम वी अपॉन क्यू बी, वी परपेंडिकुलर कट जाएगा। और फिर से हमने देखा कि जो टाइम पीरियड है वो अभी भी वही आया जो हमारे पिछले केस में आया था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। हेलिकल पाथ, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्योंकि हमको ये समझ आता है कि इस चार्ज पार्टिकल की दो वेलोसिटीज होंगी एक ही समय पर, एक तो पैरेलल जिसके कारण वो इधर जाना चाहेगा, कोई सर्किल वर्किल नहीं, विदाउट शोइंग एनी डेविएशन, वो तो चाहता है कि हम ऐसे ही चलते रहे, और एक इसके कारण वो चाहता है कि एक ही जगह पर सर्किल बनाए, लेकिन वो दोनों काम करेगा ऐसे ऐसे ऐसे। रेडियस निकालने को हो गए तो हम क्या रखेंगे, वी परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण ही सर्कुलर मोशन हो रहा है। और टाइम पीरियड में भी आप वही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि ये कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। चलिए आइए देखिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक चीज और हेलिक्स में जुड़ जाती है और वो बहुत अच्छी चीज है। आप लोग इसको देखिए जरा, आपने स्क्रू गेज देखा होगा 11th क्लास में, तो आप लोग उसकी पिच निकालते होंगे। पिच क्या होती है, जिन बच्चों ने नहीं देखा स्क्रू गेज, है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चली थी तो संभवतः नहीं देखा होगा। तो पिच होती है जब भी कोई पिच हमेशा हेलिकल पाथ की निकाली जाती है। जैसे कि आप इस मार्कर को देख रहे हैं, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से खोलूँ, यहाँ से खुल जाता है ना, ऐसे करके, बड़ा टाइटली लगा रखा है मैंने ऐसे। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से खोलूँ तो अभी देखिएगा मेरा अंगूठा ऊपर है, या मैं अपनी उंगली को ऊपर रखूँ, अंगूठा नीचे, पूरा एक चक्कर कब लग जाएगा, जब ये उंगली दोबारा से ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे मैं खोलूँ इसको हटा दूँ ऐसा, अब ये उंगली दोबारा से ऊपर आ गई। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में, आप सब जानते हैं ये जो कैप है वो एक हेलिकल पाथ बना रहा है, एक ही जगह पर नहीं ऐसे घूम रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में ये कैप कितना आगे खिसक गया उसको पिच बोलते हैं, और ये स्क्रू गेज में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता था, है ना। ऐसे ही आप इसमें भी देख सकते हैं, किसमें, इस बोतल में भी देख सकते हैं कि एक चक्कर कंप्लीट करने में ये कितना ऊपर जाती है। ये तो शायद खुल भी जाए, ठीक है, इसकी पिच बोलेंगे। देखना अभी मेरी उंगली आपके सामने है, ठीक है, मैं खोल रहा हूँ और दोबारा से ये उंगली आपके सामने आ ही जाएगी, यहाँ पे है ऐसे। तो एक चक्कर होने में ये थोड़ा सा ऊपर खिसका होगा, इसी को इस हेलिकल पाथ की पिच बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी खिसक गया है 1 मिलीमीटर के आसपास, अब ये नीचे हो गया, बंद कर दिया। तो यहाँ भी तो हेलिकल पाथ हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में यहाँ से कर रहा है, इतना आगे खिसक गया ना, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना आगे खिसक गया उसको इसकी पिच बोलते हैं। यानी यहाँ से उठा और ऐसे चला, खचाक 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 खचाक, और इस तरह एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, इतना खिसक गया आगे, इसी को क्या बोलते हैं, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ओके, तो इस पिच को कैसे निकालेंगे, ये तो दूरी है जो इस डायरेक्शन में चार्ज खिसक रहा है, एक ही जगह पे सर्किल नहीं बना रहा। वो तो तब बनाता था केस नंबर 3 व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ओनली, तो वो सर्कुलर पाथ बनाता था। इसमें तो परपेंडिकुलर के साथ साथ पैरेलल कंपोनेंट भी है, तो वो इधर भी जाएगा, ऐसे हेलिकल पाथ बनाएगा। कितना आगे खिसक गया इसको पिच बोलते हैं। तो इस पिच को ऐसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पिच एक दूरी है तो हम सब जानते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड। बच्चों स्पीड कौन सी रखना है, स्पीड कौन सी रखना है, ये वाली या ये वाली, दिमाग लगाइए, किस वेलोसिटी के कारण वो इधर खिसक रहा है। अभी हम जब रेडियस निकाल रहे थे तो ये दिमाग लगा रहे थे किस वेलोसिटी के कारण वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमारा आंसर ये था किसके कारण वो इधर खिसक रहा है, तो आंसर है v cos थीटा। तो हम क्या रखेंगे, पिच बराबर, ये आंसर आ गया, v cos थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। दिस इज द पिच ऑफ हेलिकल पाथ। ओके बच्चों, तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लें, फिर से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने आज क्या देखा कि साहब हमको ये बता दिया गया था कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। हमने थोड़ा सा सोचा कि भाई साहब फोर्स लगता है तो उसके पाथ में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, फोर्स लगेगा तो आएगा, फोर्स नहीं लगेगा तो उसका पाथ जैसा है वैसा चलता रहेगा। तो हमने उसमें 3 केसेस देखे। पहला केस, जल्दी से रफ्तार में, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो आंसर आया नो डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं, सीधा जा रहा है, सीधा ही जाता रहेगा।
क्योंकि फोर्स नहीं लगा। थीटा बराबर 180 डिग्री, उसमें भी कोई डेविएशन नहीं, वो जैसा जा रहा है वैसा ही जाता रहेगा क्योंकि फोर्स नहीं लगा। दोनों केसेस में साइन 0 साइन 180। ठीक है, फिर तीसरा केस देखा व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री। आपने देखा होगा ऐसा हमने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, अच्छे से दिख जाए इसलिए, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी हमने वेलोसिटी दिखाई थी। तो वैसे v क्रॉस b ऊपर फोर्स लगा था और ऐसे उसने सर्कुलर मोशन करने लगा था। सर्कुलर मोशन में आपसे कुछ सवाल पूछ जाएंगे, भाई साहब व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस मोशन, तो हमने बताया था mv अपॉन qb। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन 2πm अपॉन qb, और आल्सो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, क्योंकि फॉर्मूले में भी नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर तेज जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी कंप्लीट कर लोगे। अगर आप तेज जाओगे, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, आप बड़ा पाथ कवर करोगे और टाइम उतना ही लगेगा। टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, उसके बाद हमने चौथा पार्ट देखा एट एनी एंगल थीटा, थीटा बराबर एनी एंगल थीटा, जिसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर बनाया, एक वेलोसिटी का वेक्टर बनाया, एनी एंगल थीटा देखा। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा कहलाया, एक कंपोनेंट क्या कहलाया v sin थीटा। भाई साहब v cos थीटा पैरेलल है तो इसके कारण वो इधर जाना चाहेगा, ऐसा पहला वाला केस, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो ऐसा ही जाना चाहेगा। जबकि ये परपेंडिकुलर है तो इसके कारण सर्कल बनाया जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल दोनों काम करेगा, ऐसा नहीं है कि इस वाले को गुस्सा कर दे पैरेलल चला जाए, या केवल सर्कुलर मोशन करे और ये वाला कंपोनेंट गुस्सा हो जाए, ऐसा नहीं है। वो दोनों काम करेगा, उसमें क्या होगा, हेलिकल मोशन होगा ऐसा। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल हेलिकल मोशन करेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट केस भी है, क्योंकि नेचर में जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो बिल्कुल 90 डिग्री पर तौल के थोड़ी जाता है वो तो किसी भी एंगल पे जा सकता है। तो ये उसका एक जनरल मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हेलिकल मोशन। ओके, फोर्स के कारण। चलिए भाई साहब रेडियस बताइए, तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा कंपोनेंट है, वी साइन थीटा, रख सकते हैं आप यहाँ पर। टाइम पीरियड बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि टाइम पीरियड में भी वी परपेंडिकुलर लिखना है, क्योंकि टाइम पीरियड आप देख तो सर्कुलर मोशन का ही रहे हैं, सर्कुलर मोशन होगा तभी तो होगा। तो आपका वी परपेंडिकुलर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2πm अपॉन क्यू बी, जो कि पहले भी आया था। एंड देन फाइनली पिच, कितना खिसक गया एक चक्कर लगाने में, तो वो हो गया पिच, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी है, वी कॉस थीटा, टाइम क्या है 2πm अपॉन क्यू बी। स्पीड हमने वी कॉस थीटा क्यों ली, क्योंकि इसी कंपोनेंट के कारण तो वो इधर खिसक रहा था। ओके बच्चों, तो आज हमने इस छोटी सी क्लास में ये सारे के सारे स्टेप्स देखे, और इस तरह आप चार्ज का पूरा मोशन पढ़ लिए मैग्नेटिक फील्ड में, हर एक पॉसिबल। पहले तो ये छोट-मोट केसेस देखे, फिर ये मेन केस देख लिया। ओके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, और आज की क्लास में तो केवल कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किया है, उससे क्वेश्चंस हैं और जो फिनोमिनाज हैं इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।